कभी कभी जीवन में ऐसा क्षण आता है जब इंसान किसी रिश्ते में होते हुए भी अकेला हो जाता है। वह रिश्ता जिसमें कभी अपनापन था, भरोसा था, धीरे धीरे उसमें एक तीसरी छाया प्रवेश कर जाती है। शुरुआत में वो बस कोई होता है, एक मित्र, एक सहारा, एक सुनने वाला, और फिर धीरे धीरे वही कोई आपकी जगह लेने लगता है। जिसने कभी कहा था तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं, आज वही किसी और के साथ हंस रहा है, बातें कर रहा है, और आपकी उपस्थिति उसे बोझ लगने लगती है। यहाँ दुख इस बात का नहीं होता कि वो किसी और के साथ है, दुख इस बात का होता है कि आपके होते हुए भी अब आपकी कोई आवश्यकता नहीं रही। और यही वह क्षण है जहां मन टूटता नहीं, बिखर जाता है। अधिकांश लोग यही गलती कर बैठते हैं। जैसे ही रिश्ते में तीसरा आता है, मन घबरा जाता है। कोई रोने लगता है, कोई समझाने लगता है, कोई झगड़ने लगता है, और इस सबके बीच वो अपनी शांति, अपना संतुलन, अपना आत्मसम्मान खो देता है। पर स्मरण रखिए, इस समय असली परीक्षा रिश्ते की नहीं, आपकी चेतना की होती है। पहला चरण, स्वयं को बचाइए, रिश्ते को नहीं। जब कोई तीसरा आता है तो मन सबसे पहले स्वयं को दोष देता है। शायद मैं पर्याप्त नहीं था, शायद मुझ में ही कमी थी। पर सच्चाई ये है, तीसरे के आने का कारण आप नहीं होते। कारण होता है सामने वाले का अधूरापन। वफादारी परिस्थिति नहीं होती, वह चरित्र होती है। जिसके भीतर निष्ठा होती है, उसके सामने हजार आकर्षण भी आ जाएं तो भी उसका मन नहीं डगमगाता। और जिसके भीतर रिक्तता होती है, वो थोड़े से ध्यान से ही बह जाता है। इसीलिए पहला कार्य यह नहीं कि आप तीसरे से लड़ें, पहला कार्य है अपने स्तर को गिरने से बचाना। भीख मत मांगिए, स्पष्टीकरण के लिए स्वयं को छोटा मत कीजिए, क्योंकि जितना आप स्वयं को गिराते जाएंगे उतना ही सामने वाला आपको हल्का समझेगा। ये समय है भावनात्मक अलगाव सीखने का, क्योंकि जब आप भावनाओं में बहते हैं तब तीसरा जीतता है, और जब आप शांत हो जाते हैं तब खेल बदलता है। स्वयं को बचाने का अर्थ यह नहीं कि आप तुरंत रिश्ता तोड़ दें। स्वयं को बचाने का अर्थ है अपने भीतर इतनी शक्ति पैदा करना कि यदि छोड़ना पड़े तो आप टूटे नहीं। दूसरा चरण, भावनाओं से नहीं, संयम से उत्तर दीजिए। मन चाहता है सवाल पूछूं, जवाब मांगूं, गुस्सा करूं, पर याद रखिए, जो पहले ही किसी और में उलझ चुका है वह आपकी भावनाओं से और दूर भागता है। आपके आंसू उसे दोषी नहीं बनाते, आपकी बेचैनी उसे थका देती है। इसलिए मौन धारण कीजिए। मौन कमजोरी नहीं है, मौन वह अवस्था है जहां सामने वाला पहली बार अपने भीतर की आवाज सुनता है। जब आप रोते नहीं, समझाते नहीं, तब उसके मन में प्रश्न उठते हैं, और वहीं से अपराध बोध जन्म लेता है। न कोई भावुक संदेश, न कोई दर्द दिखाता हुआ व्यवहार। आपकी शांति ही आपका उत्तर हो, क्योंकि आपका टूटना उसे सही साबित करता है और आपकी स्थिरता उसे हिला देती है। तीसरा चरण, उसकी अनुपस्थिति को अपनी शक्ति बनाइए। वो अब आपके साथ नहीं है, यह सत्य है और यह कड़वा है, पर यही वह बिंदु है जहां या तो मनुष्य समाप्त होता है या फिर पुनर्जन्म लेता है। जो ऊर्जा आप उसकी स्मृति में नष्ट करते हैं, यदि वही ऊर्जा स्वयं को सुधारने में लग जाए तो वही दर्द आपको दुर्लभ बना देता है। अब अपने शरीर पे ध्यान दीजिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, अपने जीवन को ऊंचा उठाइए। जिस दिन आप अपने लिए जीना सीख लेते हैं, उसी दिन उसके भीतर भय जन्म लेता है। भय इस बात का कि कहीं आप उसे भूल न जाए। चौथा चरण, दूरी को अपनी शक्ति बनाइए। याद रखिए, दूरी चुप्पी नहीं है, दूरी प्रभाव है। जब आप बिना कोई घोषणा किए पीछे हट जाते हैं तो सामने वाला पहली बार आपको खोने लगता है। आपकी अनुपस्थिति उसके भीतर प्रश्न बन जाती है। हर अनुत्तरित क्षण उसके मन में गूंजता है, और यही वो क्षण होता है जब उसे एहसास होता है कि जिसे वह साधारण समझ रहा था वह साधारण था। पांचवा चरण, जब वो पछताने लगे, पछतावा माफी नहीं होता, वो अक्सर अकेलेपन से जन्म लेता है। यदि कोई वास्तव में बदलता है तो वह शब्दों से नहीं, अपने आचरण से प्रमाण देता है। यदि वह केवल खालीपन भरने लौट रहा है तो वह प्रेम नहीं, स्वार्थ है। अब आपको मजबूत रहना है, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी विजय यह नहीं कि वो लौटे, आपकी सबसे बड़ी विजय यह है कि अब उसका लौटना या न लौटना आपको विचलित न करे। रिश्ते में तीसरा कोई भी आ जाए, आपकी आत्मा में वो तभी स्थान बना सकता है जब आप स्वयं उसे अनुमति दें। जो स्वयं को पहचान लेता है उसे कोई खो नहीं सकता, और जो स्वयं को जीत लेता है उसे किसी से बदला लेने की आवश्यकता नहीं रहती। आपकी शांति ही आपकी मर्यादा है, और आपकी स्थिरता ही आपकी विजय। और अंत में एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए, जिस दिन आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि कोई भी मनुष्य आपके जीवन का केंद्र नहीं हो सकता, उसी दिन आप बंधन से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि जो रिश्ता आपको अपने ही अस्तित्व पर शक करवाने लगे, जो प्रेम आपको अपने मूल्य से गिरा दे, वो प्रेम नहीं आ सकती है। प्रेम कभी आपको छोटा नहीं करता, प्रेम आपको शांत करता है, स्थिर करता है, पूरा करता है। अगर कोई तीसरा आकर आपके स्थान को हिला सकता है तो समझ लीजिए वहां स्थान प्रेम का नहीं, आदत का था।
और आदत टूटती है, लेकिन आत्मा नहीं। इसलिए ये मत पूछिए उसने ऐसा क्यों किया, ये पूछिए अब मुझे कैसा मनुष्य बनना है। क्योंकि जो भीतर से पूर्ण हो जाता है उसे कोई छोड़ भी दे तो वह खाली नहीं होता। याद रखिए, जिसने आपको खो दिया वह एक व्यक्ति नहीं खोया, उसने एक शांति खोई है, एक सच्चाई खोई है, एक ऐसा मन खोया है जो फिर उसे कहीं नहीं मिलेगा। और आपको कुछ भी खोने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप उस राह पर आ चुके हैं जहां किसी के होने से खुशी नहीं आती और किसी के जाने से जीवन रुकता नहीं। यही असली वैराग्य है, यही असली प्रेम की समझ है।